आए हैं असमले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं असमले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। जिंदगी में तो किसी से प्यार करना था जरूर, प्यार करना था जरूर। मर गए हम आप पर वैसे भी मरना था जरूर, हाँ जी मरना था जरूर। जान लब पर है कसम ले, सांस जब तक है तो सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। यूं न ठोकर मारिए के टूट जाएगा ये दिल, टूट जाएगा ये दिल। आप पछताएंगे फिर ना हाथ आएगा ये दिल, हाथ आएगा ये दिल। ले इसी दिल की कसम ले, खाक होकर भी तू सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। मैं कदाबी राह में था, छोड़ आए हैं उसे, छोड़ आए हैं उसे। जाम अपने हाथ में था, तोड़ आए हैं उसे, तोड़ आए हैं उसे। तेरे प्यासे हैं कसम ले, दूर से आए हैं सुन ले, हम न जाएंगे। दर पे आए हैं कसम ले, दिल हथेली पर है सुन ले, हम न जाएंगे। ओम शांति। मुरली की तारीख है 2/6/2021। अभी हम सब गीत सुन रहे थे। दर पे आए हैं तेरे कसम लेकर, हम न जाएंगे। पूरा ही गीत अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा तो बहुत अच्छा, नहीं सुना होगा तो फिर से सुनो। बहुत अच्छा गीत और उसके अंदर बहुत अच्छे शब्द हैं। प्यार तो करना ही था, मरना ही था। प्यार में तो मरना ही होता है। तो बाबा भी मुरली में यही कहते हैं, बच्चे जीते जी मर जाओ, कंप्लीट बाबा के ऊपर सरेंडर हो जाओ। कंप्लीट सरेंडर माना क्या? तो बाबा कहते कंप्लीट सरेंडर माना मेरा देह भी मेरा नहीं, देह सहित बाबा को समर्पित हो जाओ। जैसे बाबा चलावे, बिल्कुल निश्चिंत निश्चय बुद्धि, जरा भी उसके अंदर संशय ना आवे। बाबा कहते जब ऐसा कंप्लीट सरेंडर होंगे और कंप्लीट तुम्हारी आत्मा प्योर बनेगी तो तुम मेरे साथ उड़ सकोगे, मेरे साथ घर चल सकोगे।
और आज बाबा ने मुरली के अंदर बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाई। कभी कभी बाबा की मुरली में विशेष गुह्य बातें होती है, राज भरी होती है, रहस्य भरी होती है। ध्यान से मुरली सुनेंगे, मैं नोट कराऊंगी। बाबा की मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो। अगर बाबा के साथ चलना है तो पीछे पीछे बाराती बन के जाएंगे, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं। तो कंप्लीट प्योर बनो। दूसरी बात, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। संपूर्ण सरेंडर होने में मेहनत जरूर है, लेकिन बहुत प्राप्ति है। नंबरवार है हम सभी बच्चे, बाबा के ऊपर हम सरेंडर हैं, निश्चय बुद्धि है, पर नंबरवार है। तो हमें कंप्लीट सरेंडर होना है। ये देह मेरी नहीं, बिल्कुल अशरीरी बना, तब कहेंगे कंप्लीट सरेंडर। अब अपनी चेकिंग करेंगे। प्रश्न है, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न, जरूरी और बहुत अच्छा उत्तर। क्योंकि डर जाते हैं। किससे डरेंगे बच्चे बाबा के? माया से, परीक्षाओं से। तो बाबा कहते ऊंची मंजिल पर पहुंचना है तो डर तो निकालना पड़ेगा। दुनिया में कहते जो डर गया वो मर गया। और हमारा सारथी, हमारा साथी, हमारा कंपेनियन, सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिवान बाबा। उत्तर है, कई बच्चे माया के तूफानों से बहुत डरते हैं, पुरुषार्थ करने को तैयार हैं, कहते बाबा माया को रोक दो, मेरे पास माया को मत भेजो। कहते बाबा तूफान है ना, बहुत हैरान करते हैं, इनको रोको। बाबा को कहते इनको रोको। बाबा जवाब देते, बाबा कहते बच्चे ये तो बॉक्सिंग है। बाबा ने हमको युद्ध के मैदान में खड़ा किया, ये बॉक्सिंग है। उस बॉक्सिंग में भी ऐसा तो नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे, एक ही व्यक्ति वार करता रहे, मारता रहे। अगर एक 10 थप्पड़ मारता है तो दूसरा 5 तो मारेगा। पहलवान है एक ज्यादा और वो 10 थप्पड़ मार देता है, तो जिससे युद्ध हो रही है वो ऐसे खड़ा रह के मार तो नहीं खाएगा, चलो 5 तो मारेगा। तो तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बनकर विजयी बनना है। क्या बनना है हम बच्चों को? महावीर। तब बनेंगे विजयी, तब ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। तभी बाबा कहते अपनी मंजिल पर बराबर पहुंच जाएंगे। गीत सभी ने सुना, दर पर आए हैं कसम लेके, दिल हथेली पर लेके आए। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है। पूरा ही गीत में जो शब्द है ना, वो बाबा और खुद को सामने रख करके उसकी तुलना करें। बाबा के ऊपर प्यार आएगा और हम कितने बाबा के ऊपर मर मिटे हैं वो हमारे सामने पिक्चर आ जाती है। तो बाबा कहते रहस्यों से भरा हुआ गीत है, जो रिकॉर्ड खरीद करके बाबा बैठे इनका अर्थ समझाते हैं। बाबा के समय तो यही गीत बजते थे, स्पेशल जो ऐसे गीत बने हुए हम सब सुनते हैं। मुरली में एक लाइन,
तो उस समय पर ये गीत स्पेशल लिए हुए थे, रिकॉर्ड था, टेलीग्राम था, ये कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, जो ऐसा चाबी लगाते थे और बजाते थे, और अगर उसकी चाबी ढीली पड़ गई ना तो रिकॉर्ड भी ढीला हो जाता था, फिर उसको चाबी लगानी पड़ती थी। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, बाबा ने खरीद करके ये गीत रखे, किसके लिए? बच्चों के लिए। इसको कहते जीते जी मर करके बाबा का बनना। गीत के अंदर सबने सुन लिया, मरना तो है ही, तो जीते जी मरना है। ऐसे नहीं बाबा कहते शरीर छोड़ दो, नहीं, बच्चे जीते जी बनो, मेरे मर करके चलो, जीते जी मर कर बाबा का बनना है। अच्छा, बाबा का बनने के बाद फिर क्या करेंगे? आज बाबा ने तीनों संबंध भी याद किए। बाबा के बन गए, बच्चे बन गए, फिर टीचर का बनना है, फिर हमें पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। बाबा से वर्षा मिल गया, ठप्पा लग गया, अब ऊंच पद पाने के लिए टीचर से पढ़ना होगा। टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, ठप्पा लगाते क्रिश्चियन का। तो क्या करते? गुरु की गोद में जाकर के बच्चा डालते हैं, फिर वो पादरी हो, कोई भी हो। अब पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ, कहेंगे इनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। अभी तुम बच्चे पहले बाबा के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ भी है बाबा को अर्पण करते। देखो ऐसे बलिहार गए हैं, बहुत अच्छी वो कहानी भी मैंने कई बार सुनाई है ना, कि बाबा पे बलिहार जाना माना क्या। कैसे एक चोर को चोरी करने को कुछ मिला नहीं, और वो बहुत बड़ी बड़ी चोरी करता था, गोल्ड, सोना, चांदी। जब नहीं मिला, थक के शाम को वापस जा रहा था, बहुत थक गया तन मन से। एक शिव का मंदिर आया, उसको लगा मैं थोड़ा सो जाऊं, तो शिवलिंग के आगे जाकर के सो गया। जब उसकी आंख खुली तो देखा कि शिवलिंग के ऊपर जो छत्र लटका हुआ था वो सोने का था। तो बस चोर था ना, तो संकल्प क्या आएगा, चोरी करूं। चलो भगवान ने मेरे को सामने सोने की चीज दे दी, तो सोचा अभी उसको उतारूं कैसे ऊपर से, क्योंकि उसमें से वो पानी टपकता रहता है ना। अभी कोई सीढ़ी नहीं थी, स्टूल नहीं था, बहुत ऊंचा था वो। तो उसने क्या किया, शिवलिंग पर पांव डाल दिया ऊपर। तो ऐसे कहानी में बताते कि शिव भगवान प्रकट हुआ। जैसे ही शिव भगवान प्रकट हुआ तो चोर को कहने लगा कि बेटा तुझे क्या चाहिए, तू मांग, तू मांग, मैं तुझे देने आया हूं। चोर हैरान हो गया, पांव पड़ा, माफी मांग रहा था कि मैं तो पापी हूं, कपटी हूं, मैं चोर हूं, मुझे माफ करो, मुझे सजा दो। आप तो कह रहे हो कि तुमको क्या चाहिए तू मांग। तो कहते भगवान ने कहा कि देखो बेटा, मेरे मंदिर में मेरे भगत आते हैं, फल चढ़ाते, फूल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, लोटी चढ़ाते। आज कितनी खुशी की बात है, तू खुद ही मेरे पे चढ़ गया, तो मैं तो बहुत खुश हूं। तुमको क्या चाहिए वो मुझे बताओ, मांगो मेरे से। तो कहने का तात्पर्य क्या है, बाबा के ऊपर बलिहार जाना, मन बुद्धि को समर्पित करना, कंप्लीट आज्ञाकारी। इस प्रकार से हम सरेंडर हैं, हम जो भी करें श्रीमत पर करें। तो बाबा कहते तन मन धन जो कुछ भी है बाबा को अर्पण करते, जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनकी बनती है, ये बुद्धि में रहता है। जो भी मेरी वस्तु है, जो भी मेरी वस्तु है, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी जो भी है ना, सबको भूलना है। इसको कहते हैं
सरेंडर होना। मरने के बाद सब भूल जाता है ना, व्यक्ति मर गया सब भूल गए, आप मुए मर गई दुनिया, ऐसे जीते जी मरना है। कितनी बड़ी मंजिल है। हम अशरीरी आत्मा हैं, ये पक्का करना है। जब अशरीरी बन गए, कोई संबंध नहीं रहा मेरा। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ करके मर जाते हो, नहीं, आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। बल बाबा के बने हो, परंतु बाबा कहते तुम्हारी आत्मा तो अपवित्र है ना, आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तो वो आत्मा तो उड़ नहीं सकती है। तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस नहीं जा सकता। माया ने एकदम पंख तोड़ दी। बाबा ने समझाया है, आत्मा सबसे तीखी जाती है, उनसे तीखी चीज तो कोई है ही नहीं। आत्मा से तो कोई पहुंच ही नहीं सकता। जैसे कई बार बाबा कहते हैं, भारत से अमेरिका यूरोप जाना है, एक शरीर छोड़ा, एक सेकंड पहुंच गई। बहुत तेज है, तीखी है। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती। अच्छा, कहाँ जाती? बहुत दूर दूर, सूर्य चांद से पार घर जाएगी ना अपने। तो बाबा कहते कितना टाइम लगेगा? सेकंड ही लगेगा, आत्मा को देरी नहीं लगेगी जाने को। अच्छा, वहां से फिर अभी लौट के तो ये दुनिया में नहीं आना है। उन्हों के रॉकेट आदि जो जाते हैं अभी ऊपर मून में इधर उधर, वो तो फिर यहाँ लौट के आते हैं। सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते, तुमको तो उनसे भी बहुत दूर जाना है। सूर्य चांद तारागण से पार, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर, बीच में सूक्ष्म वतन है, उनसे भी ऊपर हमें जाना है, मूल वतन। आत्मा को पंख मिल जाते हैं। हिसाब किताब चुकतू करके आत्मा पवित्र बन जाती। जितनी पवित्र बनेगी, पंख लगते रहेंगे लगते रहेंगे, और फिर उड़ जाएगी। कयामत के समय की महिमा तो बहुत लिखी हुई है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, ये नियम है, कायदा है। आत्मा को पवित्र बनना पड़ेगा, हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेगा। अभी तो सब आत्माएं मैली है, पापात्माएं हैं। भले बड़े बड़े गुरु साधु सन्यासी हैं, समझते हम गुरु है, अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं। बाबा कहते बैठे यहाँ हैं, ब्रह्म में कहां से पहुंच गए? अहम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्म में पहुंचे। बाबा कहते यहाँ ही बैठे हैं ना, स्थूल वतन में। अब तुम जानती हो कि हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली, ब्रह्म लोक में रहने वाली हैं, परंतु अभी तो वहां कोई जा नहीं सकता। सब आत्माएं यहाँ पुनर्जन्म लेती है। ये बेहद का ड्रामा है। इस स्थूल वतन में ये ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से तो यहाँ जरूर आना है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई है। जब विनाश का समय होता है ना, सब आ जाते। वहां रह करके क्या करेंगे? जब आएंगी सब कंप्लीट, फिर ऊपर जाएंगे। एक्टर बिगर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएगा, भले एक जन्म का पार्ट क्यों न हो, पर आना तो पड़ेगा। नाटक में तो आना पड़ेगा। वहां से जब सब चले आते हैं ना, तो फिर बाबा सबको लेके जाता है। अब तो सोचो आप, बाकी कितनी आत्माएं होगी परम धाम में, गिनती की आत्मा, क्योंकि अंत आ गया। बाबा कहते मैं भल यहाँ हूं, मैं तो भारत में आया हूं, पर आत्माएं तो आती रहती हैं, वृद्धि को पाती हैं, नंबरवार आती हैं। अच्छा, फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार, जैसे नंबरवार आती है जाएंगी भी नंबरवार। सारी तुम्हारी अवस्था पर मदार है, डिपेंड है हमारी अवस्था पर,
इसलिए बच्चे क्या करो, मर्जीवा बनो, जीते जी मरो, अशरीरी बनो। हम आत्मा है ये निश्चय करना, इसी में तो मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते, भूल जाते हैं। देह अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। नोटेड पॉइंट है, देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे कि बाबा ये सब आपका है। वो भी दिल से सरेंडर करेंगे तो जो भी मेरे पास है वो बाबा का है। जब मेरा कुछ है ही नहीं, कोई मेरा संबंध भी नहीं है, तो मर्जीवा तो बन ही जाएंगे। बाबा मैं भी आपका हूं और ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूं। बाबा बस मैं आपका हूं। कैसे सरेंडर होना है बाबा सिखा रहे। बाबा कहते मेरा बनकर सबसे ममत्व मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं कि यहाँ करके बैठ जाने का है। ये नहीं कहता हूं मैं घर बार छोड़ करके आके बैठ जाओ। रहो अपने घर में, बुद्धि से सबको भूलो। तुमको अपना धंधा धोरी भी करना है, घर संभालना है, बच्चों को कर्जा उतारना है माता पिता का। ये नोटेड पॉइंट है। लौकिक माता पिता का भी बाबा कहते बच्चों पर कर्ज होता है, ऋण चुकाना होता है। इसलिए कहते हैं ना, माता पिता की सेवा से कभी दूर नहीं भागना, उनकी आशीर्वाद। आज माँ जब से लेकर के गर्भ में हम प्रवेश करते तब से हमारे लिए सहन करती है। जितनी उनकी सेवा कर सके उतना कम। और वैसे ही पारलौकिक माता पिता, अलौकिक माता पिता, तो उनका भी ऋण चुकाना है। बाबा से हम कितनी सेवा लेते, कितनी मेहनत बाबा से लेते हैं, तो रिटर्न तो देना चाहिए। बच्चे को कर्जा उतारना है माता पिता का, उनकी सेवा करके उजूरा देना है। रिटर्न कैसे दे? सेवा करके। माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पर। अब बाप तुम्हारी पालना कर रहे। शुरू में जो भी आए थे सबने झट सरेंडर कर दिया, सब कुछ बाबा को दे दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सरेंडर किया। और उस ही धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे। बीज तो तभी पड़ा ना, फिर आगे बढ़ता गया। भारत बिल्कुल पवित्र था। भारतवासियों के जैसा पवित्र सुखी और कोई भी नहीं हो सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ। भारत की महिमा बाबा लगभग सब मुरली में करते रहते। बहुत महिमा है, बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाबा आकर के सारे सृष्टि को पतित से पावन बनाते। अभी ये तत्व आदि तो सब दुश्मन है। हाँ, भी दुश्मन बन के चल रहे ना, देख रहे कैसे तत्व सामना करने के लिए भी तैयार हो गए, क्योंकि दुरुपयोग किया गया उनका। समय तो आएगा जब वो वैर निकालते, लेकिन उसमें भी कल्याण है। ड्रामा कल्याणकारी बना हुआ है। अर्थक्वेक होगी, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधान। नेचुरल कैलेमिटीज होगी, बहुत दुख देगी। बाबा कहते बहुत दुख देगी। देख रहे हम लोग, उन परिस्थितियों से गुजर रहे। बिन मौसम के देखो, बारिश, तूफान, साइक्लोन, सब अनाज, फल आदि सब जल जाते। इस समय सब दुख की चीजें हैं, और सतयुग में है सब सुख की चीजें। वहां ये तूफान या गर्म वायु ये कुछ भी नहीं होता। सदैव बाहर की मौसम, न गर्मी न ठंडी न इतनी बारिश, जितना समय पर जैसी चाहिए अपने आप पड़ेगी, किसको तकलीफ नहीं देगी। प्रकृति दासी रहती है।
तुम्हारे में भी ये बातें ना बहुत थोड़े समझते हैं। आज है कल नहीं है तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। बलिया आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते। ये सिलसिला बरसों से चलता है। कई बच्चे ऐसे चले जाते हैं। यहां से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे, बाबा फलाने को न माया खा गई। बाबा कहते हैं कई बच्चों का ऐसा समाचार आता है। मधुबन भी जाके आए, मिलके भी आए, लेकिन फिर माया खा जाती है। बल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़ी रहते, इसलिए सब सावधान रहो। कितने भी तूफान आवे बाबा का हाथ और साथ नहीं छोड़ेंगे। यहां से गए तो गए। छोटे फूल बड़े फूल हो तो उनमें फल भी आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है तो उनका फल निकलता है। बाबा के बने फिर प्रजा भी तो बनानी पड़े ना, वारिस भी बनाना है। उच्च पद पाने वाले प्रजा भी बनाते, वारिस भी बनाते। पंडे बनकर बाबा के पास आवे, बस बाबा अभी हम पहुंच गए। नहीं, ऐसा होता नहीं, क्यों? मंजिल बहुत भारी है। कहते माया के तूफान बहुत आते। बच्चे फरियाद करते हैं, बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। बाबा कहते तुम बाबा के बने हो, तूफान तो आएंगे। ये तो ड्रामा में नूंद है, पास कैसे होंगे? परीक्षा नहीं देंगे, क्लास आगे कैसे बढ़ेगा, ट्रांसफर कैसे होंगे? तूफान तो आएंगे। कहते बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया था, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म पास किया, अभी फिर आकर के आपके बने हैं। मैं तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ूंगा। ये ऐसी अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें बाबा से करते रहे, ताकत आ जाएगी। तो ऐसे बाबा को इतना याद करना पड़े और आप समान बना करके फल भी देना पड़े। अगर ऊंच पद पाना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है, बाबा को बहुत याद करें, दूसरों को आप समान बनाएं, बाबा को सबूत देवे सेवा का। नहीं तो माला कैसे बनेगी? बाप का वारिस कैसे बनाएंगे? प्रजा भी चाहिए, वारिस भी चाहिए जो गद्दी पर बैठे। बाबा के पास तो बहुत आते हैं, लेकिन फिर फारगति भी देते, डिवोर्स दे देते, बाबा को छोड़ देते। बुद्धि का योग टूटा ना, खेल खत्म। इसलिए ये बहुत बात ध्यान पर रखनी। देह अभिमान में आ गए, कुसंग में आ गए, लौकिक देह के संबंधों में ज्यादा घुसे हुए रहते हैं ना, इन्वॉल्व रहते हैं, तो बुद्धि योग टूट जाता है। कई बच्चे बाबा से आकर पूछते हैं कि बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान न लगे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते। क्या बताते? बाबा को याद करो, तूफान तो लगेंगे। बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो एक ही व्यक्ति थप्पड़ मारता रहे, एक थप्पड़ खाता ही रहे? जरूर दोनों में हिम्मत होगी ना। 5 थप्पड़ एक लगाएगा तो दूसरा 10 भी लगाता होगा, उसको ही तो बॉक्सिंग कहेंगे ना। तो ये भी बॉक्सिंग है। बाबा को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी, परंतु फट से नहीं होगा। हमारे हिसाब किताब हमारे साथ हैं, थोड़ा तो समय लगेगा, फट से नहीं होगा। माया से कुश्ती लड़नी है। लोग खास देखो सीखने जाते हैं ना, बॉक्सिंग, कुश्ती, ऐसा कितने प्रकार की सीखते हैं। तो बाबा कहते ये भी तुमको बाबा सिखा रहे। ऐसे मत समझो कि माया थप्पड़ नहीं मारेगी, भल कोई भी हो। बड़ी बॉक्सिंग में बाबा के कोई बच्चे को माया नहीं छोड़ेगी।
बहुत है ना, डर जाते। आप लोगों में से कोई है क्या ऐसा जो बाबा आज बता रहे कि मैं उस लिस्ट में हूं कि हाँ बाबा मैं डर जाता हूँ, डर जाती हूँ? नहीं, डरना भी बाबा की जैसे इंसल्ट है। सर्वशक्तिमान बाबा मेरे साथ है। बहुत डर जाते हैं। माया एकदम नाक में दम कर देती है। युद्ध स्थल है ना, बुद्धि योग लगाने से माया बड़े विघ्न भी डालती है। तो मेहनत सारी योग में है। बल बाबा कहते ज्ञानी तू आत्मा मुझे प्रिय है। गीता में भी भगवान कहता है ज्ञानी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी माना समझदार। समझदार होगा वो भूल नहीं करेगा। तो ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं कि ज्ञान देने वाले सिर्फ प्रिय है, योग भी तो पूरा चाहिए। दोनों बात चाहिए, दोनों की बैलेंस चाहिए। बाबा को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं। आज की मुरली में यही पक्का करो, माया के विघ्न से डरना नहीं है। विश्व का मालिक बनते हो ना, सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, चांस बहुत है। 16,108 की माला अंत में जाकर के पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। कई त्रेता के अंत तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, पद पाते हैं। तो बाबा कहते 8 की भी निशानी है, 108 की भी निशानी है। बिल्कुल राइट है। और त्रेता अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो इतने नहीं होंगे ना, इतने सारे हजारों प्रिंस प्रिंसेस सतयुग में नहीं होते। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते त्रेता के अंत तक हो जाते हैं। पहले थोड़े होते, फिर वृद्धि होती है। वह सब बनते यहाँ है, पुरुषार्थ यहाँ का है ना। चांस बहुत अच्छा है और मेहनत भी है। मेहनत करेंगे तो फल पाएंगे ना। अच्छा, गीत बाबा ने याद कराया। गीत में क्या था? मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। बाबा ये तन मन धन सब आपका है। अब देखो, ऐसा बाबा को बोला है और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। हम अशरीरी बनकर आपको याद करते हैं, बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते ये सब तुम बच्चों के लिए। बच्चे कहते हमारा सब आपका है। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया। भक्ति मार्ग में भी बोलते। तो अभी बाबा कहते बच्चे ये सब खत्म हो जाएगा, भले मैंने दिया, खत्म हो जाएगा। तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी खत्म हो जाएगा। अभी मैं फिर तुमको बदली करके देता हूँ, एक्सचेंज करता हूँ। तो बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर दो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बाबा कहते इन सभी शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया था, अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाकर, राजयोग सिखलाकर राजा रानी नहीं बना सकते। फिर गीता सुनने से फायदा क्या? बाबा कहते मैं खुद कल्प कल्प आता हूँ, स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तो वारिस भी बनेंगे। अब जो जितना योग में रहेंगे उतने शुद्ध बनते जाएंगे। बाबा ये सब आपका है, हम तो ट्रस्टी। इतनी बाबा ने बातें ये पक्की कराई। सरेंडर का अर्थ क्या? ध्यान से मुरली फिर से सुने और बाबा के आगे सब समर्पित कर दो। बुद्धि से करना है और बाबा की श्रीमत से उसको यूज करना है। आपके हुक्म बिगड़ हम कुछ भी नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत देते। सब चार्ट देते ना कई बाबा के बच्चे, फिर श्रीमत लेते। अब इनको हम कैसे यूज करें? अक्सर करके गरीब पूरा पोता मिल देते हैं।
ज्यादा कुछ है ना तो दिल छोटी हो जाती है कि हम श्रीमत लेंगे, सच सच बताएंगे तो फिर हमसे मांग लेंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शाहूकार दे न सके, सरेंडर भी हो न सके, कोई विरले होते हैं। जैसे जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, ज्वाइंट प्रॉपर्टी है, तो वो अलग कैसे हो? शाहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे जो सरेंडर हो? बाबा तो है गरीब निवास, और सबसे गरीब है माताएं, और माताओं से भी ज्यादा गरीब है कन्याएं। अभी नहीं है, अब तो सब कन्याएं बहुत कमाती है, लेकिन उस समय कन्या को नौकरी कराना भी बुरा माना जाता था, नहीं कराते थे। तो बाबा कहते सबसे गरीब कन्या को कभी वर्षे का नशा भी नहीं रहता। बच्चे को तो बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वह सबको छोड़ फिर वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े ना, वो सब छोड़ना पड़े। दान हमेशा गरीबों को दिया जाता। तो भारत अभी क्या है? सबसे गरीब है। और शाहूकार कौन है? बाबा कहते हैं अमेरिका बहुत शाहूकार है, उनको वर्षा देते क्या? बाबा किसको वर्षा देता है? भारतवासियों को। भारत सबसे शाहूकार था, कोई और धर्म नहीं था, सिर्फ भारतवासी थे। एक भाषा थी, गॉड इज वन। मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन के बाद फिर धीरे धीरे आगे 2, 3, 4 होता। अभी कितने धर्म है? फिर वापस वन होगा, एक धर्म। 5000 वर्ष की बात है, वन धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु देखो लाखों वर्ष बता दी। समझते नहीं सतयुग क्या होता है, समझते स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर ही चला गया, स्वर्ग ऊपर है। दिलवाड़ा मंदिर में फिर ऊपर छत में दिखा दिया तो मनुष्य मूंझ जाते हैं। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर है नहीं। तुम जानते हो कि बाबा के पास जाकर फिर हम यहाँ ही आके राज्य करेंगे। घर जाएंगे, ऊपर जाएंगे, पर स्वर्ग यहीं आके राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में होना चाहिए, जो कोई को भी समझा सके। कच्चे को तो माया क्या करती है? माया चिड़िया बन के खा जाती है। कच्चा होता है ना, इसलिए फोटो भी मंगाए जाते, रजिस्टर रखा जाता। पहले तो सबके पासपोर्ट साइज के फोटो रहते थे, सेंटर पर एल्बम बनाते थे, और हर बरस उसमें देखते थे। कोई ने शरीर छोड़ा, कोई बाबा को छोड़ के चले गए, कट होते जाते और दूसरे ऐड होते जाते। बाबा के पास समाचार आता है फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा ना, जो बाबा मैं आपका बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों ने बाण मारे। अरे बाप को क्यों भूले हो? इसको ज्ञान बाण कहा जाता। सिर्फ बाबा की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात नहीं। बाबा कहते मैं ब्रह्मा मुख से सब शास्त्रों का राज तुम बच्चों को बताता हूँ। ब्रह्मा तो जरूर यहीं होना चाहिए। तो उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया। जानते तो कुछ है नहीं ना, मनुष्य को तो जो आया लिख देते हैं। गंदगी तो बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए। अब तो कितने रिद्धि सिद्धि वाले निकले हैं। सच जब निकलता है तो झूठ उसका सामना करता है। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा है निराकार और ब्रह्मा बाबा है साकार। बाकी नाभि आदि से तो कोई बात ही नहीं है ना, ऐसी तो कोई बात है नहीं, ना हो सकती है। अब विष्णु इतना जवान दिखाते, ब्रह्मा बूढ़ा दिखाते, कैसे बात बनेगी? लेकिन बाबा बहुत अच्छा अर्थ बताते। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है पहला। अब ज्ञानी तू आत्मा बनना है। ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। ज्ञानी तो आत्मा माना ज्ञान को धारण करने वाली। याद की भी मेहनत करनी है और अशरीरी होकर अशरीरी बाबा को याद करना है। दूसरा, बाबा का बनकर दूसरी बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं, पूरा देही अभिमानी बनकर कंप्लीट सरेंडर होना है। चेक करो आज मैं कंप्लीट सरेंडर कितनी हूं या कितना हूं। वरदान, ज्ञान योग की पावरफुल किरणों के द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। वो सूर्य भी रोशनी देता, धूप आती, कीटाणु खत्म हो जाते। कैसी भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए ये स्मृति रहे कि मैं कौन हूं, मास्टर ज्ञान सूर्य। सूर्य का कर्तव्य क्या है? रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। तो ज्ञान योग की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा ये कर्तव्य करते रहो। यदि पावर कम है तो ज्ञान क्या करेगा? सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी जो कीटाणु है ना, वो खत्म नहीं होंगे। तो दोनों भी चाहिए। इसलिए पहले योग तपस्या के द्वारा पावरफुल बनो। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाता। हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभ कामना क्या करती है? हमारे श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बढ़ाती है और वो बहुत 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 जरूरी है। तो व्यर्थ अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा, ओम शांति। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। निर्मल हो जीवन अपना, हो संकल्प विमल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। खुद को हम बदले इतना, जग ये जाए बदल। आत्म परिवर्तन कर ले, विश्व परिवर्तन कर दे।